हेलो एवरीवन, फिजिक्स 365 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां पर हम रोज़ हिंदी और इंग्लिश मीडियम के नोट्स जो हैं प्रोवाइड करवाते हैं और रोज़ बनने वाले वीडियो को भी यहां पर अपलोड किया जाता है। इसके साथ ही रोज़ाना जो भी प्रॉब्लम्स होती है न्यूमेरिकल से रिलेटेड, वो भी यहाँ पर सॉल्व करके अपलोड की जाती है व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर। ठीक है, अगर आप हमारे साथ में ऑनलाइन या ऑफलाइन क्वेरी करना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर है 9694610364 है। यहाँ पर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन क्वेरी कर सकते हैं, कोई भी डाउट आपका क्लियर कर सकते हैं कि हम यहाँ पर किस तरह जुड़ें या हमारे साथ आप किस तरह जुड़ सकते हैं। ठीक है, और हमें फेस टू फेस आकर भी मिला जा सकता है। हमारा एड्रेस है BSNL ऑफिस के पास, पावटा सर्कल के आगे, मंडो रोड, जोधपुर। और हमें सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, फिजिक्स 365 नाम से हमारा चैनल है। वहाँ पे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट मिलेंगे जो आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं संडे 365। क्या है संडे 365? यहाँ पर 3 घंटे की संडे को क्लास होती है, जिसमें एक सब्जेक्ट का एक पूरा का पूरा चैप्टर जो है स्पीडली रिवाइज करवाया जाता है। उससे रिलेटेड सारे डाउट जो है स्टूडेंट के क्लियर करवाए जाते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी करनी है, इसमें आपको जुड़ना है, तो फिर से वही फ़ोन नंबर आप यहाँ पे फ़ोन कीजिए, बात कीजिए और जो भी कोई आपकी डाउट्स है इस क्लास से रिलेटेड वो क्लियर कर सकते हैं। तो नंबर है 9694610364। आज हम क्लास 11 से रिलेटेड एक टॉपिक हमारा बच रहा है, जो कुछ वीडियो हमने पहले बनाया उसमें शामिल नहीं हो पाया है, तो आज उसी वीडियो को ले रहे हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है उसमें समीकरण को संतुलित करने की 2 विधियां होती हैं, जिसमें पहली विधि आयन इलेक्ट्रॉन विधि है, जिसके लिए हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, और दूसरी जो है ऑक्सीकरण अंक विधि होती है। तो दूसरी विधि भी जो है ये भी हमारे काम आती है किसी रेडॉक्स समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो क्या होती है ऑक्सीकरण अंक विधि और इसके नियम क्या हैं, वो आज हम जानने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है कि ऑक्सीकरण अंक विधि से समीकरण हल करने के जो बिंदु हैं, जो नियम हम काम में लेते हैं, वो एक एक करके इसमें लेने वाले हैं। सबसे पहला काम क्या होता है? समीकरण को सावधानी पूर्वक लिखना। किस प्रकार लिखना है? उसमें अगर कोई आवेश है तो आवेश भी हमें साथ लगाना रहेगा, तो आवेश सहित लिखना होता है। बिल्कुल सावधानी रहनी चाहिए, अगर आवेश गलत लगा दिया तो हम समीकरण को संतुलित नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट होता है समीकरण में केंद्रीय परमाणु जो होते हैं, केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना। जो हमारे पास में 2 रिएक्शन रहती है रेडॉक्स में, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, या यूं कहें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें दोनों अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया में एक केंद्रीय परमाणु होता है, उसको संतुलित किया जाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को पृथक करना। कौन कौन सी अभिक्रिया होती है? 2 ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है एक तो, और एक होती है अपचयन अभिक्रिया। दोनों को पृथक करना होता है। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है कि कितने ऑक्सीकरण अंक की वृद्धि हुई है ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में, और कितने अपचयन में ऑक्सीकरण अंक की कमी हुई है। हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि में क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन को समान बनाने के लिए एक उचित संख्या से गुणा कर रहे थे, ताकि दोनों समीकरणों में इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। यहां पर क्या किया जाता है कि हमारे पास में एक है ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, दूसरी अपचयन अर्ध अभिक्रिया। इसमें जो ऑक्सीकरण अंक की वृद्धि होगी ऑक्सीकरण में, उस संख्या का तो गुणा करेंगे इस समीकरण से, और अपचयन में जितने ऑक्सीकरण अंकों की कमी होती है वही अंकों का गुणा इस समीकरण में किया जाता है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है इस तरह से, यानी वज्र गुणा हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अंक में होने वाली
वृद्धि की संख्या जो होती है उसका गुणा अपचयन अभिक्रिया से करते हैं, अपचयन अभिक्रिया से करते हैं, और अपचयन में ऐसे लिख देते हैं इसको, अपचयन में जितने ऑक्सीकरण अंक की कमी होती है उस संख्या का गुणा कहां करेंगे? ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किया जाएगा, से किया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस हैं इस पूरे समीकरण को हल करने के लिए। दो अभी क्या बताया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अंक की होती वृद्धि। अब यहां पर मान लो 2 की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हुई या 4 की वृद्धि, ये संख्या इस अपचयन वाली पूरी समीकरण से गुणा हो जाएगी। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीकरण अंक की कमी होती है, तो जितने भी अंकों की कमी हुई है, प्लस माइनस का नहीं लगाना, कमी कितनी, लेकिन 2 की हुई, 3 की हुई, 4 की जो भी हुई, उस संख्या का गुणा इस समीकरण से हो जाएगा, यानी संख्याओं का वज्र गुणा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शेष बिंदु। समीकरण को हल करने के लिए शेष बिंदु आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण को हल करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। उन्हीं बिंदुओं को इस विधि द्वारा हल करने में प्रयुक्त किया जाएगा। लेकिन क्या अलग बात रहेगी, इलेक्ट्रॉन का पद, इलेक्ट्रॉन जो संतुलित करते हैं ना, वो पद यहां पर आएगा ही नहीं हमारे पास में। इलेक्ट्रॉन का पद सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन वाला पद, इलेक्ट्रॉन का संतुलन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन का संतुलन करने वाला पद सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो इसके अलावा कौन कौन से पद थे बोलो? केंद्रीय परमाणु संतुलित हो गया, उसके बाद कौन सा परमाणु संतुलित करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या जोड़े जाते हैं? जल के अणु, जहां पर कम है उधर ऑक्सीजन। जब जल का अणु जोड़ोगे तो उसमें ऑक्सीजन का संतुलन होने के साथ हाइड्रोजन परमाणु भी आएंगे, और हाइड्रोजन परमाणु का संतुलन H+ आयनों से करते हैं। ठीक है ना? तो देखें अब इसको, ये बाकी के जो पॉइंट हैं शेष बिंदु आयन इलेक्ट्रॉन विधि में जो हमने पढ़ लिए हैं, सेम के सेम रहेंगे। क्या रहेंगे कि ऑक्सीजन का संतुलन H2 अणु द्वारा, और हाइड्रोजन का संतुलन H+ आयन द्वारा। उसके बाद में समीकरण को वापस जोड़ दिया जाएगा। अलग किया था, वापस जोड़ देंगे, वापस जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद में अगर समीकरण जो है उसमें हमें H+ आयन मिलते हैं तो वो कौन सा माध्यम होगा? अम्लीय माध्यम होगा। यहां तक हमने वहां किया था बात। और अगर इसी समीकरण को अगर क्षारीय माध्यम में संतुलित करना हो तो इसमें OH- कितने जितने H+ आ गए हैं समीकरण में उतने दोनों ओर जोड़कर कर लिया जाएगा। तो क्षारीय OH- जोड़ना, OH- क्या है? आयन है। ठीक है, OH- आयन जोड़ना किसके लिए? क्षारीय माध्यम में संतुलित करने के लिए, ठीक है, जितने भी हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं किसके लिए?
ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करने के लिए। देखते हैं एक समीकरण, ये हमारे पास समीकरण है Cr2O7 2-, इसका मतलब है ये डाइक्रोमेट आयन है, और इसके साथ में एक है SO3 2-, जिसको सल्फाइट बोलते हैं। Cr2O7 2- कन्वर्ट हो रहा है Cr3+, क्रोमियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और सल्फाइट जो है सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है। SO4 2- को क्या बोलते हैं? सल्फेट। SO3 2- को क्या बोलते हैं? सल्फाइट। और S-2 को कभी कभी आता है आपके सामने तो उसे क्या बोलो? सल्फाइड बोलते हैं, ठीक है, सल्फाइड S-2 जो होता है। H2S नाम सुना है? H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं ना, वो सल्फाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीकरण अंक, देख के बताओ कितना होगा क्रोमियम का। इसमें सल्फर का पता करना है या क्रोमियम का लिखा रखा है, और यहाँ पर सल्फर का पता करना है, ठीक है। तो ये आयनिक स्पीसीज है, कर सकते हैं इसको हल। कैसे? क्रोमियम का पता करना तो X माने, लेकिन ये है कितने क्रोमियम? 2 है, तो आगे 2 का गुणक हो जाएगा। फिर 7 गुणा ऑक्साइड के रूप में -2 मानना है, और इस पूरे आयन में आवेश कितना है? तो ये -2 इधर रहेगा। अगर कुछ भी नहीं होता तो फिर 0 रहता, लेकिन -2 है तो ये -2 लिखना पड़ेगा। फिर 2x - 14 = -2, 2x = 14 - 2, 2x = 12x = 12/2 को करेंगे तो 6 आएगा हमारे पास, ठीक है। देखते हैं अगला x + 3, 3 परमाणु है ऑक्सीजन, इसलिए 3 पहले लिख दिया, और प्रत्येक का -2 मानते हुए बराबर -2 जो आवेश है वो लिख दिया। तो x - 6, 3 दूनी 6 होता, माइनस का हो गया, बराबर, तो x बराबर इधर आ गया प्लस का हो गया, x बराबर प्लस का 4 रहेगा। यहां पर देखें लिखा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, +3 दिख रहा है यहां पर, ठीक है। यहां पर देखो x + 4 × -2 बराबर -2 लिखा है इसलिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा बराबर x बराबर +6। तो इस तरह से हमने यहां पे पता कर लिया है। इस क्रोमियम के ऊपर ऑक्सीकरण अंक है 6 है, यहां पर इसका ऑक्सीकरण अंक 4 है, इसका 3 लिखा रखा है, और यहां पर 6 है, ठीक है। तो देख के बताओ, यहां पर क्रोमियम जो है +6 से कन्वर्ट किस में हो रहा है? +3 में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पे ऑक्सीकरण अंक की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया है? ये अपचयन अभिक्रिया हो गई आपकी, अपचयन, ठीक है। और कमी हम साथ में लिख रहे हैं, कितने अंकों की है? 3 अंकों की कमी है, ठीक है। गोले में लिख दिया मैंने कमी जो हो रही है। दूसरा, सल्फर जो है +4 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? 6 में, तो वृद्धि हो रही है ये, तो वृद्धि हो गई तो ये हो गया ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया हो गई आपकी। और वृद्धि कितने अंकों की हुई? 2 अंकों की हुई, तो यहां पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखते आगे। Cr2O7 2- से मिला Cr3+, और SO3 2- से मिला SO4 2-, ठीक है। ये कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया है ये, आपको ऊपर लिखना होगा, ठीक है, मेरे पास अभी जगह नहीं बची। अर्ध अभिक्रिया, और ये रहेगी हमारे पास में ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया रह गई हमारे पास। अब हमारा पॉइंट क्या रहेगा अगला? यहां पर हमने देखा था कि SO3 से SO4 जो बन रहा है ये है +4 से +6 में कन्वर्ट हो रहा है, तो वृद्धि कितनी की हुई थी? 2 की, तो उस 2 संख्या का गुणा यहां पर किया जाएगा। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं हम, इसको 2 से गुणा कर रहे हैं। यहां पर कितने की कमी हुई थी? 3 की कमी हुई थी, तो इसको किससे गुणा करेंगे? ये समीकरण जो सेकंड है इसको हम 3 से गुणा करेंगे। समझ, बस यही पॉइंट समझने वाला यहां पर, फिर आगे बिल्कुल इजी है, ठीक है। देखो अब यहां पर जब मैं इस क्रोमियम को 2 से गुणा करूंगा
तो यहां पर कितना हो जाएगा 2Cr3 प्लस, और चूंकि इसमें लेफ्ट साइड में पहले से 2 है तो यहां पर इस क्रोमियम को दोगुना नहीं करना है, Cr2O7 ही रहेगा, ये पहले से अब दुगुना हो चुका है। यहां पर हमने क्या किया है, इस क्रोमियम को 2 गुना किया, अब 2 देख रहे हैं, यहां तो 2 पहले से है, तो अब यहां पे इसको अगर 2 से फिर गुणा करेंगे तो यहां 4 हो जाएगा, फिर यहां 4 करना पड़ेगा, वैसे नहीं करना है, ये इसको सीधा ध्यान रखो, इसको यहां से गुणा कर दिया 2 से हो गया, तो अब यहां पे 2 दिख रहे हैं, तो यहां पर भी 2 दिख रहे हैं, तो वो संतुलित हो चुका है। ठीक है, इधर देखें, यहां पर 3SO3 2 माइनस से मिला 3SO4 2 माइनस। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर कितना है ऑक्सीजन, 7 है, इधर कितना है, 1 भी नहीं है, तो क्या करेंगे, Cr2O7 2 माइनस गिव्स 2Cr3 प्लस 7H2O, 7H2 आ गए। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन कितने, 14 हो गए ना, 7 जल के अणु हैं, उसमें हाइड्रोजन 2 है, तो 7 से गुणा करोगे 14 हो गए। तो इधर क्या किया जाए, H प्लस आयन जोड़ेंगे, Cr2O7 2 माइनस गिव्स 2Cr3 प्लस और 7H2O। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं बोलो, 3 तिया, यहां पर कितने हैं, तो यहां पर कमी है जल की, ऑक्सीजन की कमी है, तो 9 है और यहां 12 है, तो 10 11 12, 3 की कमी रही, तो यहां पर क्या करेंगे 3H2O, 3 जल के अणु इधर जुड़ेंगे, पहले जल के अणु जुड़ेंगे, SO3 2 माइनस 3SO4 2 माइनस, और नेक्स्ट स्टेप में यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पर तो क्या करें, H प्लस आयन जोड़ेंगे, 3SO3 2 माइनस गिव्स SO4 2 माइनस प्लस 6H प्लस आयन। ये समीकरण नंबर हमारे पास में नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इनको सम्मिलित कर लेना वापस। ठीक है, समीकरण 3 व 4 को, ये 3 व 4 या 3 व 4 को जोड़कर लिखने पर देखें, 14H प्लस Cr2O7 2 माइनस 2Cr3 प्लस 7H2O, और ये वाली समीकरण 3H2O 3SO3 2 माइनस 3SO4 2 माइनस और 6H प्लस, जो चीज कटेगी वो कट जाएगी, शेष रहेगी वो रह जाएगी। ठीक है, देखो जल के कितने अणु कट गए, पीछे रह गए, यहां पर 4 मत लिख देना, जहां कटने के बाद यहां पे 3 गिनो, फिर कितने रह गए, उधर लिख दो 4। यहां पर 14 में से कितने रह गए, 8H प्लस, 8H प्लस रह गए, इधर जहां रहे वहां रखना, इधर मत रख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्या रह गया, 8H प्लस Cr2O7 2 माइनस 3SO2 माइनस, ठीक है, गिव्स 2Cr3 प्लस और 3SO4 2 माइनस, और 4 जल का अणु है ना, 4 जल का अणु। तो हमारे पास में उत्तर में क्या आया है, 8H प्लस आया है। ठीक है, तो 8H प्लस आने का मतलब ये कौन से माध्यम में संतुलित है, अम्लीय माध्यम में। अगर हमें इसको बढ़ाना होता क्षारीय माध्यम में, तो दोनों ओर क्या जोड़ेंगे, OH माइनस, कितने OH माइनस इधर आएंगे और इधर कितने आएंगे, 8, क्योंकि अभी ये समीकरण संतुलित हो गई है। तो अगर एक तरफ OH कर दिए दूसरी तरफ नहीं किए तो वो गड़बड़ा जाएगी, इसलिए संतुलित करना है तो दोनों तरफ क्या चिपका देंगे, OH माइनस दोनों तरफ चिपका देंगे। और H प्लस और OH माइनस जुड़कर क्या बनाता है, H प्लस और OH माइनस,
हाँ H2 बनाता है, तो आगे अगर 8 लिखा हो तो 8 जल का अणु हो जाएगा उधर। और इधर कितने हैं? 4 हैं, तो 4 इधर से कट जाएंगे और वहां पे 4 रह जाएंगे। फिर उधर 8 है ना, इधर 4 है, तो यहां से 4 कम कैंसिल आउट पूरे पूरे हो जाएंगे, और पीछे कितने उधर रह जाएंगे? 4 है, और 4 OH फिर इधर आ जाएंगे। ठीक है ना, 8 OH, सॉरी 8 OH इधर रह जाएंगे। ठीक है, इस तरह से करके बताएं या कर लोगे? कर लोगे ना? तो वो हमने पहले वीडियो में जो काम किया है सेम का सेम वैसे ही होगा। ठीक है, तो इसके आगे और भी कुछ समीकरण हम हल करने वाले हैं। मिलते हैं और आगे नए वीडियो में। थैंक यू।